Hello everyone, I am back with another video. Hi, I am Avisha, co-founder of Think Muse, where we serve you digitally and we provide you digital marketing and IT services. So yes, we are back with another video with a new person with us, and he is the amazing personality. Yes, I am talking about CA Abhishek Gupta. Yes, we met him while just developing a like for a development purpose. और सर से मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली. सो वी जस्ट वांटेड टू शेयर कि कैसे एक स्टार्टअप का थॉट और किस तरीके से वो प्लान करें एक्सपेंशन का, एंड विद इन 1 ईयर हाउ ही हैज़ गेन्ड सो मच ऑफ सक्सेस, और किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा आगे जाने की सोच रहे हैं. ही जस्ट वांटेड टू लाइक होल्ड अमेजिंग पोजीशन ऑफ ही स्टार्टअप, और एक छोटा सा आइडिया कैसे एक ब्रांड बनता है, दैट जर्नी ही इज़ गोइंग टू शेयर विथ अस. सो या वी वेलकम हिम एज अ गेस्ट ऑफ फॉर टुडे, एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे कनेक्टेड फॉर द होल वीडियो एंड यू आर गोइंग टू लर्न सो मच फ्रॉम हिम. सो यस, वी हैव अभिषेक गुप्ता सर विथ अस, और इनका खुद का एक स्टार्टअप है, दैट इज़ द मॉम्स ट्रेजर. और ये अपनी वाइफ के लिए फाइनेंशियली और मॉरल सपोर्ट बहुत अच्छे तरह से इन्होंने दिया है. ही सेट एन एग्जाम्पल विथ अस. तो लेट्स टॉक टू हिम एंड कंप्लीट डिटेल्स सर ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं मेरे से. तो या लेट्स गेट इनटू दिस. सो वेलकम सर विद अस, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड बहुत सारा टाइम देने के लिए हमें. थैंक यू वेरी मच. सो यस सर, व्हाई मतलब एक स्टार्टअप का थॉट कैसे, बिकॉज आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश 10 इयर्स आपको एक्सपीरियंस हो गया है सीए एज अ सीए, देन व्हाई ए स्टार्टअप? इसके पीछे भी एक स्टोरी ही है. एक्चुअली जब मैं सीए बन रहा था, बना उस समय मेरा बेसिक आइडिया था कि मैं एक बिजनेस में आऊँ, क्योंकि मैं बेसिक बिजनेस फैमिली से हूँ. बट चूंकि कोई कारण से ऐसा हुआ कि मेरे को प्रैक्टिस में आना पड़ा. ठीक है, बट मैंने यहाँ पे भी अपना अच्छा ही किया है. ये भी एक तरीके का बिजनेस ही है. सो जो कि मैं बहुत अच्छा किया. बट इनफैक्ट उसके बाद कहीं ना कहीं कसक तो थी कि हम एक बिजनेस को करूं. सो एक दिन अचानक से मेरी वाइफ भी मेन जो सोर्स है इस आइडिया के पीछे मेरी वाइफ है, आकांक्षा. सो उसने ही एक मेरे को एक सीड दिया काइंड ऑफ कि हाँ हम लोग बिजनेस में आ सकते हैं. सो उसका एक आइडिया था कि चूंकि वो भी सीए फाइनल की स्टूडेंट रही है, सो शादी और बच्चों के कारण में वो उसने कंप्लीट नहीं कर पाई. बट उसको भी लगा कि मैं कुछ आगे करूं. सो उसने ही एक आइडिया जनरेट किया कि चूंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और बच्चों के लिए ही करती आ रही थी, तो उसको उसके माइंड में यही एक आइडिया क्लिक किया कि क्यों नहीं मैं बच्चों के साथ में ही, क्योंकि एक लॉन्ग जर्नी है, छोटे बच्चों को बड़ा करना लॉन्ग जर्नी है, तो मैं उसी के साथ में ही बच्चों के साथ में भी एक मिल करके एक बिजनेस कर लेती हूँ. सो उसको एक आइडिया आया मॉम्स ट्रेजर का, जो कि एक मदर की ज़रूरत होती है जो घर पे वो काइंड ऑफ वर्किंग ही है, बट बच्चों को भी देख रही है और घर को भी देखना एक प्रायोरिटी है उसके लिए. सो उसके साथ में इस बिजनेस को कैसे कनेक्ट किया जाए, तो उसका ही एक मेन आइडिया था कि मॉम्स ट्रेजर आया. ओके, सो अमेजिंग. एंड सर ये एक पोर्शन हो गया कि एक थॉट आया कि ठीक है ये बिजनेस करना है, लेकिन बहुत सारे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स भी हमारे पास है, लेकिन हम किस तरीके से लाइक मॉम्स ट्रेजर आप डिफरेंट कैसे बनाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. तो क्यों ऐसा कि लाइक हम उस कंपटीशन में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और हम उनसे अलग किस तरीके से हो रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि हम लोग एक इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है. बच्चे अभी यहाँ पे यंग जनरेशन ज़्यादा है, अगर स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखें तो अगर मैं ये बोलूं कि बच्चों का जो सेगमेंट है वो इनएविटेबल है एक्चुअली. पॉज करो. हाँ, जैसा कि हाँ मीन्स आपका सवाल सही है कि हम लोग क्यों आए. क्योंकि हम लोग इंडिया में है, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी है और इंडिया एक यंग स्टेट है. ठीक है, तो हम लोग और जो बच्चे हैं, बच्चों का जो सेगमेंट है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा. इनफैक्ट वो सेगमेंट ही ऐसा है कि हर एक एज में हमको उनके लिए कपड़े चाहिए या उनकी ज़रूरतें जो है वो चेंज होती रहती हैं. तो एक एंडलेस काइंड ऑफ बिजनेस है. बट हाँ, हम लोग क्यों आए उसके पीछे भी एक रीज़न है इसमें कि बिजनेस एस्पिरेशंस तो हैं ही इसके पीछे. बट ये है कि हम लोग जैसे एक छोटे जगह से हूँ मैं, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में ही है अंबिकापुर. वहाँ पे हम लोग के टाइम पे चीज़ें मिलती थी, बट जो ये चीज़ें आज जो अवेलेबल है वो नहीं थी.
सो हम लोग चाहते हैं कि हम टायर 2 टायर 3 सिटीज में अपने ब्रांड्स को आगे पहुंचाएं, जिससे कि लोगों तक वो चीजें पहुंच जाएं जो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं। इनफैक्ट जैसे जो मुंबई का बच्चा यूज कर रहा है वो अंबिकापुर और छोटे जगह का बच्चा उसको यूज कर रहा है। तो हमारा भी एक बेसिक आइडिया ये था इसको लाने के पीछे। अमेजिंग सर, बिकॉज कहीं ना कहीं टीयर 2 सिटीज में ये चीजें बहुत लैक करती है, लाइक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो सर अभी आपने अभी तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी काम कर रहे हैं, आपका स्टोर भी है, नाउ यू आर स्विचिंग टू ऑनलाइन, और अब आप पूरा प्लान कर रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस का थॉट कैसे? फ्रेंचाइजी स्टोर पे तो हर कोई जाता है, बट ऑनलाइन थॉट। देखिए, जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि मतलब हम लोग अपना रीच बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आज मार्केट इतना बड़ा है कि हम हर किसी तक हर तरीके से पहुंच नहीं सकते, और हर पर्सन आज के डेट में मोबाइल यूज करता है और उसका एक ऑनलाइन आईडी है। सो जिससे कि हम कम से कम ऑनलाइन के तरीके से हम उन तक पहुंच पाए, इसलिए हम लोग मेनली ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी है, उसका भी पर्पस लिमिटेड है, क्योंकि इतनी सारी सिटीज हैं, मैं एक छोटा सा स्टोर कहीं पे खोल भी दूं, इनफैक्ट तो वो केटर हर किसी को नहीं कर सकता, जो कि एक ऑनलाइन बिजनेस केटर कर सकता है। सो इसलिए हम लोग ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं। ओके, तो सर ऑनलाइन आपको मार्केटिंग आप कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो ऑनलाइन मार्केटिंग ज्यादा इम्पैक्टफुल है या फिर ओल्ड वे ऑफ मार्केटिंग? ऑनलाइन मार्केटिंग आज के टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग ही सब कुछ है। पुरानी चीजें तो है ही, जो ट्रेडिशनल वे भी जरूरी है। इनफैक्ट हमने भी किया है ट्रेडिशनल वे में, छोटी छोटी चीजें हमने भी अपनाई है ट्रेडिशनल तरीके से। बट हाँ, चूंकि ऑनलाइन में जो इम्पैक्ट ये जो रीच है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, हम ऑनलाइन में ज्यादा पहुंच सकते हैं, न कि ट्रेडिशनल वे में। ओके, तो एज वी कैन अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन कितना इफेक्टिव है, आज भी लोगों को चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है कि डिजिटली क्यों ज़्यादा है, आज भी ये क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल यस, ऑनलाइन आके बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। ई कॉमर्स स्टोर आपका होना इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। सो फाइनली सर, जो भी एक्सपीरियंस लाइक एक स्टार्टअप होने के बाद बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वन ईयर में, विद इन 1 ईयर स्पैन ऑफ टाइम में आपने बहुत कुछ अचीव किया है। तो व्हाट इज द बेसिक, जो पहले थे और 1 साल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है एज अ स्टार्टअप, और क्या क्या चीजें अच्छी हुई है? पहले तो मैं अच्छी चीजें गिना देता हूँ, बुरी चीजें तो वैसे भी ज्यादा दिन तक याद नहीं रहनी चाहिए। अच्छी चीजें ये है कि हम जो आज मेरे यहाँ जो कस्टमर बेस बना है, वो रिपीटेशंस उनके आने लग गए हैं। इनफैक्ट ये हम लोग के लिए ज्यादा अच्छा है। मेरे को ये मैटर नहीं करता है कि हम कितने रुपए का सेल कर रहे हैं, बट कस्टमर का रोटेशन हमारे पास होना जरूरी है। सो आज हमारे पास लगभग 1 साल होने को आ गया है, अभी 9 से 10 महीने हुए हैं। 9 से 10 महीने में जितने कस्टमर्स का बेस हमारे पास बना है, वो हमारे लिए रिमार्केबल है। इनफैक्ट हमने अभी केवल एक रिस्क लिया था, एक केवल स्टोर से, वो भी स्टोर भी हमने छोटा बनाया है। इनफैक्ट चीजें भी हम अभी धीरे धीरे एज ब्रैकेट्स भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। शुरुआत में हम जब स्टार्ट किए थे, प्लान किए थे, तो हम सोच रहे थे कि 0 to 4 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक हम इसको प्लान करें, बट चीजें ऐसी बढ़ती गई, लोगों का डिमांड आता गया, तो हम इसको 14 ईयर्स तक इनफैक्ट ले आए हैं। बट अभी भी बहुत सारे जो नामी गिरामी ब्रांड्स हैं, वो अभी हम लोग को 14 ईयर्स तक अवेलेबल नहीं कराते हैं। बट हम धीरे धीरे इसमें भी वर्कआउट कर रहे हैं कि हम कैसे और ब्रांड्स को जोड़ें, जिससे कि हम आपको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम आपको दे पाए। तो सर ये तो पॉजिटिव चीज हुई, नेगेटिव चीजें भी होती है। नेगेटिव चीजों की बात करूं तो नेगेटिव तो पहला चीज की लोगों का परसेप्शन ही आ जाता है। ठीक है, जब मैंने और आकांक्षा ने ये जब चालू किया, तो लोगों को ये लग रहा था कि भाई जब सेटल्ड हो क्यों परेशान हो रहे हो, कि क्या करना है इसका बिजनेस का, ठीक है, तो कौन देखेगा क्या है। तो उसके हिसाब से हम लोग ने सभी चीजों से डील किया, स्टार्ट किया। हम लोगों ने स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको वेंडर्स ढूंढने थे, वेंडर्स हमको दें, सप्लाई करें, हम अच्छे प्रोडक्ट्स ला पाए, वो हमारे लिए एक रिस्क था। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी भी चीजें हुई कि हमने कोशिश किया इस वेंडर के साथ में डील करने का, वो नहीं हो पाया। आगे अप्स एंड डाउन्स होते गए, कभी सीजन ऑन एंड ऑफ होता रहता है। हमको भी प्रॉपर इस बिजनेस के बारे में नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज तो नहीं है, रिसर्च कर करके हमने भी सीखा है। सो हम धीरे धीरे भी और सीखते जा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेन हम लोग को जब स्टार्ट हमने किया था, तो उस समय हमको कोई जानता नहीं था। मॉन्स्टराइजर का नया नाम
भी किसी को नहीं मालूम था कि ये यहाँ पे स्टोर खुला है या इनफैक्ट हम कहीं एग्जिस्ट करते हैं। सो वो नाम को हमको बनाने में जो हमको समय लगा है और इनफैक्ट जो दिक्कतें आई हैं हम उससे अब सीख रहे हैं और कैसे उसको और फॉरगो करना है आगे के लिए। हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे हम निजात पा पाए। ओके सर, बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी। यू हैव सेट एन एग्जाम्पल कि ठीक है, आप कहीं पे भी हैं और कोई भी जॉब प्रोफेशन में हैं, आप जब भी चाहें यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता, कोई लिमिटेशंस नहीं होती, बट यू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू हैव टू डू इट एनी वे। सो यस, नेक्स्ट सर, अभी तक आपने बहुत अच्छा किया। आई हैव बीन इन टू योर जर्नी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है साथ में। तो अब ऐसा है कि नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है, क्योंकि 5 इयर्स का एक प्लान है और आप एक सीए हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करते हैं, आई नो इट वेरी वेल। तो आगे जाके विद इन 1 और 2 ईयर आपका क्या एक्सपेंशन प्लान है? एक्सपेंशन प्लान के लिए तो अभी मीन्स बहुत सारी चीजें हैं पाइपलाइन में, बट अभी इनिशियली हम लोग का छत्तीसगढ़ में ही 2 से 3 स्टोर विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ्स हम लोग स्टार्ट कर ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशंस हो रहे हैं और लोग यहाँ पे आए हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस हैं, उनका ही थिंकिंग है कि वो अपने जगह पे छोटे जगह पे जा करके उसको वो चालू करें। इनफैक्ट जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर ये सब ये सब जगह से हम लोग को इंक्वायरीज भी आई हैं। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि हम स्टोर भी ओपन करें, ठीक है, और हम डेफिनेटली कि वी आर वर्किंग ऑन फॉर द ऑनलाइन सो दैट हम जो हमारा जो टारगेट है या नाम बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं वो हम बना पाए। ओके, सो इट वॉज रियली अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। और सर एक चीज़ और, एक स्टार्टअप फाउंडर को या फिर कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है स्टार्टअप करने के लिए, तो एक टिप देना है आपको, जैसे सजेशन की क्या चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट यू शुड नॉट थिंक, व्हाट यू शुड डू, तो ये एक टिप आप दे दीजिए बस। सिंगल लाइन में बोलूँ तो करते चलो, जो मन में आ रहा है ना वो करते चलो, धीरे धीरे ही सीखता है, तभी वो स्टार्टअप है। अगर रहे तो वो एक्सपीरियंस पर्सन का वो रहता है, बट हाँ डेफिनेटली मीन्स हम लोग को जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हमको सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, स्टेप लेने हैं, क्योंकि सभी चीजें इम्पैक्ट होती है, फाइनेंशियली भी इम्पैक्ट होता है, प्लस हमारा जो है ना सबसे बड़ा टाइम कॉस्ट है। फाइनेंस से ज्यादा हमारे लिए टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम को बचा करके कहाँ पे इफेक्टिव यूज करना है वो हम करें और कोशिश करते चलें कि अपने टाइम को इफेक्टिवली सही जगह पे लगाएं। जैसे कि मेरा एक बेसिक था कि मेरे को एक बिजनेस में आना है, मैं अपने बिजनेस के साथ में भी ये कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए अच्छा बात है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। मेरे को भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होऊंगा, ठीक है, आई विल प्लान, हाँ टाइम के साथ मैं प्लान कर रहा हूँ उसको। तो या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड इट वाज रियली ग्रेट, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें लर्निंग मिली होगी, और आप कब स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, डोंट डिले, एंड इफ यू वांट टू गेट अ फ्रेंचाइजी, और अगर आप कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो ही इज सीए, ही कैन प्लान फॉर यू इन अ बेस्ट वे, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम एनी टाइम। और बाकी डिटेल्स यू कैन फाइंड इट ऑन वेबसाइट, इनकी वेबसाइट का नाम भी मॉम्स ट्रेजर है, तो आप वहाँ पे भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदर देन CA Abhishek Gupta, तो you can find him online, तो this is the amazing way you can reach him। और बाकी तो ऐसा है कि स्टार्टअप करना इज इम्पॉर्टेंट, एंड इट वाज रियली अमेजिंग टाइम विथ हिम, बहुत सारी चीज़ें हमने भी सीखी है। सो यस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग हाउ यू कैन स्टार्टअप और कुछ भी टेक्निकल सपोर्ट आपको जरूरत है, तो वी आर देयर टू हेल्प यू, and you can contact Think News anytime. So thank you so much for watching this video, and do share and subscribe our channel.